मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदीप मैथ्स में। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हैं। आज जैसे कि आपको ध्यान है कि एनटीपीसी का जो डेट है वो टेंटेटिव डेट जो 15 दिसंबर आपकी आ चुकी है। पिछले 1.5 साल से आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर आपकी क्लासेस किस तरीके से रहेंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको क्लासेस के लिए सबसे पहले एनटीपीसी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, क्या वैकेंसी है, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद क्या क्लासेस रहेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी में 2,42,00,000 ने अप्लाई किया है, जिसके अंदर जो वैकेंसी है वो है 1,40,640, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को मिला के है। अपना टारगेट सबसे पहले आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2 स्टेज के अंदर होता है, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और CBT 2। CBT 1 का अगर देखें तो CBT 1 के अंदर टोटल टाइम आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 30 होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो हुए 100। अब आप आ जाओ CBT 2 पर। जैसे आप प्री को क्लियर करेंगे, जब आप मेंस में पहुंचेंगे, यहाँ भी टाइम सेम है और सिलेबस भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ जनरल अवेयर्स के 40 आते थे, अब कर दिए हैं 50, मैथ्स के कर दिए हैं 35, रीजनिंग के कर दिए हैं 35, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 120। तो अगर अपने इन दोनों पे नज़र देखें CBT 1 और CBT 2 पर, तो मैथ्स की जो वेटेज है वो 30 + 35, टोटल कितने हुए 65 क्वेश्चन। ये 65 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। अब मैंने आपको पैटर्न ये समझा दिया है। अब अपने बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा? देखो, इसका सिलेबस 3 पार्ट के अंदर अपने डिस्कस करते हैं। एक है अरिथमेटिक, एक है आपका एडवांस और एक स्टैटिक्स को मैंने अलग से ले लिया है। अरिथमेटिक में सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इसी में नीचे आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, फिर आता है फ्रैक्शन, बिन, एलसीएम, एचसीएफ, लेसम, ऐसे। अगर आप इन 4 टॉपिक्स को अगर एक साथ देखें तो ये चारों टॉपिक नंबर सिस्टम ही आते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके अलावा बार सिस्टम, यूनिट डिजिट, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, APGP, जितने भी इसमें सारे क्वेश्चन बनेंगे, घातांक करनी, सारे के सारे इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। जो इसके अंदर सिलेबस है वो है आपका परसेंटेज। मैं लिंक वाइज आपको बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज से मिलता जुलता क्या होगा, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सेम एप्लीकेशन लगती है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, CISI मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। फिर अपने बात करते हैं रेशो, प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात समानुपात। इसके बाद एज, आयु, पार्टनरशिप, साझेदारी, एवरेज, औसत। इसके बाद है एलिगेशन, मिश्रण वाले क्वेश्चन, टाइम वर्क और पाइप सिस्टम, कार्य समय मजदूरी वाले क्वेश्चन और पाइप टंकी वाले क्वेश्चन। फिर आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और इसके साथ आता है ट्रेन। ये सारे क्वेश्चन किसके अंदर, पूरे का पूरा सिलेबस किस में आता है, अरिथमेटिक के अंदर। अब अपने बात करते हैं एडवांस की। एडवांस के अंदर अलजेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। इसके बाद ज्योमेट्री आएगा, जिसे आप ज्यामिति बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोला जाता है। इसमें 2D और 3D दोनों क्वेश्चन होंगे, क्षेत्रफल वाले और आयतन वाले। इसके अंदर ये नया पार्ट जो है स्टैटिक्स भी इसके अंदर है। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, जैसे मैंने आपको पहले पेपर करवाए, उससे आपको एक आइडिया भी लग गया होगा। देखो, जब आप इसका सिलेबस देखते हो, जो मेंशन है उसके अंदर एटसेट्रास भी लिखा हुआ है। एटसेट्रास के अंदर क्या है, आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारा पढ़ाया जाएगा। देखो, ये तो हो गया आपका कोर्स का सारा पैटर्न। अब आपका क्या है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो, इसके पीछे कारण बताता हूँ क्या है कि जो अपनों ने सिलेबस डिज़ाइन किया है वो आपका 90 से 100 क्लासेस के बीच में रहेगा। क्लासेस मतलब जैसे कभी क्लास, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, अगर 90 से 100 के बीच में पहले मैं आपको कुछ पहले सिलेबस पूरा करवा दूंगा, लास्ट के अंदर इसकी खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे, कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा जो आपको नया लगेगा। आप क्या करना, आपके लिए काम है, आप क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, एक फ़ोल्डर बना लेना मंदीप मैथ्स नाम से,
उसके अंदर आप क्वेश्चन सारे के सारे लिखना, प्रैक्टिस करना। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे सेम क्वेश्चन आपको सेम A to Z मिलेंगे। 30 आउट ऑफ 30 CBT 2 कितना है 35, 65 में 65 नंबर आपके आएंगे अगर आपने पूरे विश्वास के साथ क्लासें अटेंड की हैं। अब करवाने का पैटर्न क्या रहेगा, देखो जैसे मान लो कि कल से जो अपनी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के अंदर पहले आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा, उस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, उस पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, उसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन होंगे, NTPC 2016 में हुआ था उसके क्वेश्चन होंगे, आपके RPF के क्वेश्चन होंगे, JEE के क्वेश्चन होंगे, ALP के क्वेश्चन होंगे। ये सारे करवाने से आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। उस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे थोड़े से लेवल वाले, ताकि इतनी भीड़ में आप कैसे निकल पाओगे भाई। अगर आप में अलग होगा तो अलग मिलेगा, नॉर्मल सी बात है ये। और जैसे क्लास कंप्लीट हुई, हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो ये हमारी तरफ से रहेगा। आपको क्या काम करना है कि ये सारे के सारे जितने भी अब जो मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो बच्चे में से पढ़ते थे, याद करो 1.5 साल पहले जब आपकी क्लास चलती थी, सुबह मुझे भी याद है कि आपकी क्लास 6:30 बजे लगती थी, तो बच्चे 5:30 बजे आ जाते थे। तो आप सारे बच्चों को अनाउंस कर देना कि सर ने बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो आपकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी एक लाइफ का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि अब आपको बहुत खुशी होगी कि सर हमें सारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच में टॉपिक छूट गए थे कोरोना की वजह से, पूरा कोर्स आपका नहीं हुआ था। ऐसा हमारी साइड से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान हो। आप लोग हैं तो हम हैं। और इसी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफलाइन जब बैच ले रहा था, तो टीचर्स डे पर सारे बच्चे बोल रहे थे, मेरे साथ मेरे सीनियर टीचर भी थे, तो वो बोल रहे थे हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो जनरली आप जब किसी टीचर को जब आप हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं तो उनका जवाब होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन उनका जवाब था सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू, जैसे बच्चों से बात कर रहे सेम टू यू। मैंने उनसे बोला कि सर सेम टू यू, जबकि जनरली तो अपने थैंक यू बोलते, तो आपने सेम टू यू क्यों बोला। तो उनका जो जवाब था वो मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब वो मेरे ये मान लो कि दिल के अंदर फिट हो गया हमेशा के लिए। उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर, इन लोगों की वजह से ही हम हैं। भाई आप लोगों की वजह से तो वजूद है हमारा। आप सुबह क्लास आते थे 5 बजे 5:30 बजे, आप वेट करते थे तो कितना अच्छा लगता था। आप इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, आपके लिए हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। क्लियर है ये चीज़ मेरी साइड से। जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था तो 30 मार्क्स का आपको प्रॉमिस किया था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि मेरे जो मैं पढ़ाऊँगा इसका फ़ोल्डर बना लेना। फिर दोबारा से कह रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चन उस फोल्डर में डालते रहना। ब्लाइंड फेथ के साथ अगर आपने क्लास अटेंड कर ली, इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 65 आउट ऑफ 65 दोनों स्टेज के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दूसरी बात ये है कि अब आपका ये समय आ गया है, पिछले 1.5-2 साल से जब आप तैयारी कर रहे थे, अब लास्ट टाइम है। जो लास्ट टाइम के अंदर जो अपने आप को निखार गया, देखो लोगों की सोच रिजल्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। चमत्कार को नमस्कार है इस दुनिया के अंदर। अगर आपने कुछ कर लिया तो लोग, जो रिश्तेदार जो आपसे कहते हैं ना कि जैसे हमेशा कहते हैं कि वो बड़ा इंसान बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि जो रिश्तेदार जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो भी आसपास के जो लोग हैं, आज से 5 साल बाद वो आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, वो आपकी हैसियत पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ कुछ लगे या नहीं लगे। अगर अपने आप को पॉलिश करना चाहते हो, दूसरों से अलग बनाना चाहते हो, राइट टाइम है। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर ये वैकेंसी आई है, दिमाग लगाओ, ये वैकेंसी 4 साल बाद आई है, वो भी कितना मुश्किलें अपनों ने डिजिटल स्ट्राइक किया, उसके बावजूद ये डेट आई है। और अगर ये मौका निकल गया तो समझो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बताओ, जितना है सारों को बता दो कि सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे पहली क्लास, और सारे के सारे पूरे नोट्स बनाना, पूरा माइंड मेकअप करके बैठना है आपको। 90 डेज़ आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। फिर कह रहा हूँ आपसे खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।